अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। क्रैशिंग सीजन में भी चीनी इंतहाई महंगी है। लाहौर में डबल सेंचुरी कर ली। शहर में चीनी 200 से 220 रुपए में फरोख्त होने लगी। हुकूमत ने चीनी की कीमत 179 रुपए मुकर्रर कर रखी है, लेकिन शहरियों को सरकारी नर्ख पर चीनी नहीं मिल रही। दुकानदार कहते हैं इम्पोर्टेड चीनी मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन अवाम खरीदने को तैयार नहीं। मजीद जानते हैं अफजाल अब्बास। लाहौर में चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी रेट चीनी का जो है वो 179 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 200, 210 और 220 रुपये तक दुकानदार फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं। ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, चीनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को, ज़िला इंतज़ामिया को? जिस तरह बाकी चीज़ें कंट्रोल करती है इंतज़ामिया, उसी तरह कंट्रोल करे। अभी तो 210, 220 और बाज़ ऐसे दुकानदार हैं जो 250 रुपये में भी बेच रहे हैं और 1 किलो से ज़्यादा नहीं देते। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ये दोबारा ब्लैक होनी शुरू हो जाएगी, 300 तक जाएगी। इसको जिस तरह कंट्रोल कर सकती है इंतज़ामिया करे। इंतज़ामिया तो सब कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो एक्शन ले और चीनी का जो सरकारी रेट है इस पर फ़रोख्त यकीनी बनाए, ताकि चीनी की जो ब्लैक में फ़रोख्त है वो रोकी जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जाने पेशावर में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। आम आदमी को चीनी 200 रुपये से 240 रुपये किलो तक मिल रही है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 180 से 190 रुपये किलो है, जबकि इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ शहजाद से। आज बिल्कुल महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह चीनी की कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो 230 से 240 रुपए फी किलो बिक रही। शहरी जो इस हवाले से अपने अफसार का इज़हार कर रहे हैं। सर क्या कहते हैं, ढाई महंगी हो गई है, क्या मुश्किलात हो रही है? ये तो इंतज़ामिया की कमजोरी है। देखिए, चीनी महंगी हो रही है, खासकर पेशावर में जिंदगी गुजारना पहले जो था वो आसान था, अब इंतहाई मुश्किल हो गया। चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंतजामिया दूसरी साइड पे लगी हुई है, कोई उनकी टीमें नहीं है। आप देखिए, रोटी 40 रुपए की बिक रही है। चीनी जो है वो आसमान से बातें कर रही है, गरीब जाए तो कहाँ जाए। तो मेरी तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो इमरान खान साहब को जरा छोड़ के जरा आवाम के हाल पे भी तवज्जो दे कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है और ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। तो खुदारा सूबे के अवाम का ख्याल करें और अपनी टीमें मजबूत करें कि कोई महंगाई की आवाज़ भी न उठा सके और अवाम को सहूलियात मैसर हो। अच्छा बिल्कुल, अवाम को सहूलियात मैसर हो। जिस तरह के शहरियों का कहना था कि जहाँ पर दीगर अशिया खुर्दनोश महंगी, वहाँ चीनी जो है वो भी इनकी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। इंतजामिया जो है वो इस हवाले से इक़दाम उठाए ताकि आवाम को चीनी सस्ती मुयसर हो सके। कराची का रुख करते हैं, जहां पे चीनी नायाब होती जा रही है। चीनी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, मोहम्मद काशान से जानते हैं जो मुकामी मार्केट में मौजूद है। काशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। चीनी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, इस वक्त मैं कराची के मुकामी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ ताजिर से भी हम बात करेंगे कि रिटेलर प्राइस पे चीनी क्या फ़रोख्त हो रही है और क्या चीनी फ़रोख्त हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, क्या समझते, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की रेट कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया था पिछले महीने कि 15 नवंबर से मिल मालिकान चीनी वाले शुरू कर देंगे चीनी बनाना, ठीक है। उसकी बात ये हुआ कि चीनी बिकने लगी 174 रुपये या 75 रुपये होलसेल में और यहाँ बिकने लगी 180 रुपये में। कल ये ऐलान किया गया कि हम लेट करेंगे 10 दिन। रिजल्ट ये आया कि जो चीनी 174 रुपये थी वो कल हो गई 180 रुपये एक दिन में, और जो रिटेल में थी 80 रुपये वो 185 रुपये। ये होलसेल में किस कीमत में चीनी आपसे यहाँ फ़रोख्त हो रही है? 180 में। 180 में। और रिहायशी इलाकों में चीनी कितने की? 190 रुपये। 190 रुपये। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे पेट्रोल की पुरानी कीमत बरकरार, जबकि डीजल महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसआद की कीमतों में रद्दबदल कर दिया है। नई कीमतें आइंदा 15 रोज़ तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। डीजल की कीमत में
फी लीटर 6 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इस इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 284 रुपए 4 पैसे मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों के इतलाक से पेट्रोल की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 4 पैसे फी लीटर बरकरार रही। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया, जो आइंदा 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेंगी। जैकबाबाद में ट्रक की टक्कर से नौजवान जान से गया, एक शख्स जख्मी हुआ। जैकबाबाद बस अड्डे के करीब पेश आने वाले हादसे में शिकारपुर के रिहायशी नौजवान दर्शन की जान चली गई। जख्मी की शनाख्त अजय कुमार के नाम से हुई। मोटरसाइकिल सवार दर्शन तवाज़ुन बिगड़ने के बाद सड़क पर नीचे गिर गया था, जिसे पीछे से आने वाले ट्रक ने रौंद डाला। दूसरी जानिब नौशहर फिरोज में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। लिंक रोड पर मुसाफिर वैन और कार में तसादुम हो गया। 10 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 4 खवातीन, 4 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। 2 जख्मियों को हालत तशवीशनाक होने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुजरात पुलिस को जिन की तलाश है। पुलिस ने आदिल नामी जिन को मुकदमे में नामजद कर दिया। खातून ने पुलिस को बयान दिया कि साबिक दामाद पर आदिल नामी जिन आता है, जिसने मुझसे ज्यादती की है। FIR के मुताबिक खातून की बेटी की शादी कबीर से हुई थी, बाद में तलाक हो गई, लेकिन जिन अब भी साबिक दामाद पर हावी हो जाता है। पुलिस ने DPO की हिदायत पर खातून के दामाद और आदिल नामी जिन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और बरतानवी दौर में कायम की गई एम्प्रेस मार्केट के क्लॉक टावर की बंद सुइयां दोबारा से चलने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त एम्प्रेस मार्केट पर मौजूद हैं। कफील बताइएगा। 1889 में कायम की गई ये एम्प्रेस मार्केट जो मेरे अक़ब में इस वक्त है, इसका घड़ियाल अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है, यानी जो इसकी सुइयाँ हैं वो चल पड़ी हैं और जो इस वक्त करंट टाइम है वो बता रही हैं। हम अगर बात कर लें गुज़िश्ता कई अरसे से जो है वो इसकी जो घड़ियाल था वो ख़राब था और वो टाइम नहीं बता पा रहा था। कराची एक बासलाहियत नौजवान और घड़ी साज थे, उन्होंने ना सिर्फ इसको सही किया है बल्कि इसमें जो जदीद मशीनरी है उसको नस्ब किया गया है और इसमें सोलर पैनल भी जो है वो लगाया गया है। तो अब ये सही वक्त जो है वो बता रही हैं और मेरे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं कि अब वक्त जो है वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में जो है वो बताया जा रहा है, जो कि यहाँ के देखने वालों के लिए यकीनन ये एक तारीख़ी विरसा है जो कि इस वक्त कराची में मौजूद है, जिसको ना सिर्फ जो है वो अब मुकम्मल तौर पे फाल जो है वो कर दिया गया है और अब ये सही जो है वो वक्त बता रही है। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में उर्दन के हुक्मरान का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। पाक फिजाइया के जंगी तैयारों ने शाह अब्दुल्ला दोइम को सलामी दी। इसके अलावा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए। बरादर मुल्क से दोस्ती के नए बाब का आगाज। पाकिस्तान आमद पर शाह अब्दुल्ला के तैयारे को पाक फजाइये ने हिसार में लिया। JF-17 थंडर और फैल्कन तैयारों ने उर्दन के हुक्मरान को सलामी दी। शायान शान इस्तकबाल पाक उर्दन ताल्लुकात के बाहमी एहतराम का मजहर है। शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान पर दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबे में मुफाहमती याददाश्तों पर तबादला किया गया। इससे कबल शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। उन्होंने गज़ा में इस्तेहकाम के लिए उर्दन के किरदार के लिए पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की। पाकिस्तान और उर्दन में स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। इलाकाई बैनुल-अक़वामी फोरम्स और बहामी ताउन को वसअत देने के अज़म का इयादा भी किया गया। पाकिस्तान और उर्दन इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ दिखाई दिए कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, फैसलाबाद से नून लीग कई मरतबा जीत चुकी है। नून लीग का जिनसे मुकाबला था वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सिर्फ वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ उनकी अपनी हुकूमत हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्ज़ी का होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट जब चाहे तरमीम करेगी। पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और PTI की सियासत को डिबो कर रख दिया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट बानी PTI की जिंदगी और बतौर हुक्मरान इनके फैसलों पर इनकी बीवी बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने लेकर आ गया है। सीनियर सहाफ़ी ऑन बेड जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI के सरकारी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती थी, जबकि बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी
की डोरें बुशरा बीबी हिलाया करती थीं। झाड़ फूक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर किस तरह मुल्की फैसलों पर असरअंदाज होती रही, आर्टिकल ने मुकम्मल अहाता कर दिया। कमजोर अकायद रखने वाले अफराद पर असर अंदाज होना, तो हम परस्ती को कैश कराना बुशरा बीबी के बाएं हाथ का खेल था। रूहानियत में पोशीदा शैतानियत द इकोनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे में शाये आर्टिकल ने खावर मानिका का हवाला देते हुए बुशरा बीबी ने बानी को कायल किया कि जनाजों में शिरकत से आपका इख्तिदार खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर बानी ने जनाजों में शिरकत छोड़ दी। मजमून में ये भी कहा गया है कि अहम तकर्रुरियों, रोजमर्रा फैसलों और हत्ता के सफर के औकात तक में उनकी मुशावरत शामिल रहती थी। बास कहानियों में दावा किया गया कि ख्वाबों, रूहानी इशारों और चेहरा शनासी जैसे अवामिल भी रियासती उमूर में दखल रखते थे। हद तो ये थी कि बानी PTI के जहाज की परवाज भी बुशरा बीबी की इजाजत से मशरूत थी। मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के चंद अनासिर ने बुशरा बीबी और उनके करीबी रूहानी हलकों के जरिए मालूमात का बहाव बानी PTI तक पहुंचाया, जिससे उनके रूहानी एतमाद को तक़वियत मिली। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि हुकूमत में आने के बाद बानी अपने वादों पर पूरा न उतर सके, न 1 करोड़ नौकरियां दी, न 1 करोड़ घर बनाए। आखिरकार अदम एतमाद के जरिए उन्हें इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उन्हें करप्शन मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। इस दौरान बुशरा बीबी ने ही बानी को इंतशार की सियासत पर उकसाया। उनके इशारों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की तहरीक चलाई गई, जिसमें अस्करी तंसीबात समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। मजमून बानी के साथियों का हवाला देते हुए उन्हें सादा लौह करार देता है, जो बुशरा बीबी के अज़ाइम से ला इल्म थे। मजमून के मुताबिक बानी PTI को मजबूत बयानिए के बावजूद रूहानी और इदारा जाती अनासिर के जरिए आसानी से मुतासिर या मुतासिर कंट्रोल किया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की कौमी कौंसिल का 64वां इजलास रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। इजलास की सरबराही जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने की। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने फोर्सेस से मुताल्लिक तरमीम खुश आइन हैं। दिफाई तकाज़ों के मुताबिक ये तरमीम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। आइनी अदालत का क़याम मुल्क के लिए नागुज़ीर था। जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तब्दीलियां करके तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो ऐड किया गया है। हम ये समझते हैं कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है। सारी जमातों ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये मौजू समझा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत वेलकम और हाईली अप्रिशिएटेड स्टेप है, इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड मंथ्स नहीं सालों तक चलते रहते हैं तो नॉर्मल लिटिगेंट्स उससे अफेक्ट होते हैं। यहाँ इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे, श्रीलंका की टीम आई हुई थी और उनको भगाने के लिए ये एक नाकाम कोशिश की गई। हम सल्यूट करते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से कि अपने श्रीलंकन ब्रदर्स को, अभी जिम्बाब्वे की भी टीम आ गई है, तो हम ये एक्टिविटी अल्लाह के करम से जारी रखेंगे। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क में जाड़ी की एंट्री हो गई है। शहरियात में भी खुनकी में इजाफे के साथ ही खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने कराची की कदीम मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। रवा साल बादाम, पिस्ता, काजू सबके दाम सस्ते हैं। इस साल चिलगोजा भी तवील अरसे बाद शहरियों की पहुँच में आ गया। चिलगोजा 14,000 रुपए से कम होकर 4 से 6,000 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। हमारा अपना पाकिस्तान में वजीरिस्तान इलाके में इसमें बहुत हुआ है माशाल्लाह। पिछले साल जो अच्छा क्वालिटी का चिलगोजा होता था ना 14,000 रुपए किलो। रेट चिलगोजे का भी बहुत सस्ता हो गया, 3,500 रुपए केजी है। बाकी बादाम का 2,800 रुपए किलो है, अपना 2,600 रुपए किलो भी है। मुख्तलिफ रेट है, जैसा क्वालिटी होते हैं वैसा रेट होते हैं। होलसेल मार्केट में बादाम 2400 रुपए किलो, पिस्ता 3500 रुपए किलो, काजू 2800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुश्क मेवा जरूर खरीदे और ग़िज़ा का हिस्सा बनाए। पिछले दफ़ा महंगा था, हम लोग खरीद नहीं सकते थे, अभी सस्ते है इस साल में, अभी हम खरीद सकते हैं।
तवानाई ताकत का मरकज समझे जाने वाले खुश में वजात की रवां साल कीमतों में कमी खुशाइंद है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे रावलपिंडी में जारी। शौकीन क्रिकेट का जोश खरोश उरूज पर है। कौमी टीम को सपोर्ट करने और श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करने छुट्टी के रोज़ बड़ी तादाद में शौकीन स्टेडियम पहुँच गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पिंडी स्टेडियम से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा। देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और शौकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीद रही है। आज तीसरा मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है, लेकिन उसके बावजूद शौकीन क्रिकेट जोक दर जोक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता मैच में बाबर ने सेंचुरी भी की है, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताइएगा क्या जज्बात है? जी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने हैं। पूरा यही जज्बा है कि इंशाल्लाह आज वाइट वॉश करेंगे, 3-0 हराएंगे और एक और बाबर की ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी देखेंगे। एक और सेंचुरी होगी। आप बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? आपने तो पाकिस्तान की टी शर्ट भी पहनी हुई है। We're all just here to watch Babar Azam and Saim Ayub. We are huge fans. We hope they can replicate what they did yesterday by Babar scoring a century and inshallah we'll win 3-0. हम 3-0 से जीतेंगे, वाइट वॉश करेंगे। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे इस एरिया को मोबाइल पुलिस के ज़रिए उसकी सारी जांच भी नहीं कर। इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जीतेगा। ये वो फैंस का जोशो खरोश है। चाचा क्रिकेट को भी आप देख सकते हैं। कौमी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।